आलोक जी, सीएम कौन बनेगा या गांधी परिवार तय करेगा? देखिए मुझे लगता है कि वहां के विधायक दल सबसे पहले हकदार हैं कि वो तय करें कि किसको अपना लीडर मानते हैं। संविधान के अनुसार चाहे कोई विधायक है और चाहे विधायक नहीं है, अगर उसके पास बहुमत है तो वो अपना जाकर दावा पेश कर सकता है गवर्नर के पास। और मुझे लगता है हाईकमान का भी रोल रहेगा। तो विधायक और हाईकमान दोनों की सहमति से सीएम का नाम तय होगा और कांग्रेस का सीएम बनेगा और यह आंकड़ा 40 के पार जाएगा। जी, इस जीत के लिए आलोक जी, क्या आप अपने नए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो मार्गदर्शन है, जो उनकी शानदार लीडरशिप है, उसे भी आप श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, उन्होंने आते ही कम से कम एक स्टेट में पार्टी को जिता दिया, जो कि पहले पुराने अध्यक्ष नहीं कर पा रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि पुराने अध्यक्ष के रहते हुए भी हमने 16 राज्य जीते। सोनिया जी के समय पे भी और राहुल जी के समय पे भी एक लंबी लिस्ट है। और मोदी जी के रहते हुए 25 राज्य भाजपा ने हारे भी। केवल एक व्यक्ति की वजह से कुछ नहीं होता, तमाम कार्यकर्ताओं का सहयोग होता है। खड़गे जी हमारे नए अध्यक्ष हैं और उनके आने से हमारे यहाँ पर ऊर्जा आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, हमारे साथ रीना जी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई हैं। रीना जी, एक राष्ट्रीय पार्टी हम बन रहे हैं, इसके पोस्टर्स आप लोगों ने दिन से ही लगा दिए थे, लेकिन एमसीडी चुनाव में आपने जीत हासिल की है। हिमाचल में वेरी पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि वहां पर 1% के आसपास वोट्स आ रहा है, लेकिन गुजरात में 6 सीटों पर आप रुझानों के मुताबिक आगे चल रही हैं। लिखकर तो आपने दिया था सरकार बना रही है, क्या दिख रहा है? गुजरात और हिमाचल क्या कह रहा है आम आदमी पार्टी से? देखिए अंजना जी, आज का दिन हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। 10 साल के अंदर एक छोटी सी पार्टी आज जो है एक राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए अंजना जी, तो अरविंद केजरीवाल एक भरोसेमंद चेहरा है पूरे देश के सामने। पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को एक साफ स्वच्छ राजनीति का प्रतीक मानता है। और गुजरात, जहां पे जिसको अमित शाह जी और मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, वहां घुस के हमने जो शानदार प्रदर्शन किया है, और हम गुजरात की जनता का भी आभार देंगे कि गुजरात की जनता ने एक्चुअली हमें नेशनल पार्टी बनाने का दम भर रहे थे। अब आप 6 पर ही पीठ ठोक रही हैं। एक सेकंड, विनोद जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए मिस्टर अग्निहोत्री। रीना जी, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी देश के गंभीर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। ये लिख के देने का उनसे आग्रह करिए, छोड़ दें। ये प्रवक्ताओं तक तो ठीक लगता है, और दिल्ली में लिख दिया कि 230 आएंगी और बीजेपी 20 आएगी, गुजरात में लिख दिया कि कांग्रेस 0 आएगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी कम से कम। और आलोक शर्मा जी भी शायद बैठे हों, वो भी लिख रहे थे 125 आएंगी। तो लिखने वाला ये जो लिखित मार्ग का है, इसको कम से कम गंभीर नेता तो चुनाव प्रचार न रखें। आप प्रचार करें, कुछ भी करें, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, लेकिन लिख के देना थोड़ा बड़े नेताओं को शोभा नहीं देता। ठीक है, मिस रीना, इस पर रिएक्शन। देखिए, कोई भी पार्टी किसी स्टेट में जाके चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। हमने अपना पूरा प्रचार करा, हमने इतना बढ़िया वहां प्रदर्शन करा। यही कारण है कि आपने देखा कि मोदी जी को आखिर एक स्कूल में जाके बैठ के फोटो खिंचानी पड़ी, मोदी जी को 50 किलोमीटर का रोड शो करना पड़ा। नहीं तो पिछले 27 साल से कांग्रेस तो वहां आराम से बैठी हुई थी, कोई विपक्ष स्थापित नहीं कर पा रही थी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से जो है वो इतना वहां का माहौल बदला। सबसे इंटरेस्टिंग ये है ना रीना जी की एजेंडा सेट करने वाली पार्टी 6 पे है, आप डबल डिजिट नहीं पहुंच पाए, और यहाँ 154 आउट ऑफ 182 इन स्पाइट ऑफ 27 ईयर्स। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आपने देखा कि माहौल बनाने में आम आदमी पार्टी की जो है एक एक्सपर्टीज है। हाउ डू यू सी द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, जिसे लगातार आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है कि अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, केजरीवाल राष्ट्रीय नेता बन गए हैं और वो आगे चलकर मोदी जी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनेंगे? देखिए, ऐसा है सुधीर जी, जिसको आप कहते हैं राइज ऑफ आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूं फॉल ऑफ अय्याशी अपराधी पार्टी। 92 सीटें जीत रहे थे, ये लिख के दिया था अरविंद केजरीवाल ने।
9 सीटें भी नहीं आ रही हैं। कुछ तो ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप अगर भ्रष्टाचार दिल्ली में करोगे तो उसकी गूंज गुजरात और हिमाचल तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि जनता भूल जाएगी। दूसरी बात आवश्यक है, आज पूछा जाना चाहिए, खुद को भगवान कृष्ण बता दिया, कंस बता रहे थे विरोधियों को। गाली की पॉलिटिक्स चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि गुजरात के मुद्दे अलग है, विकास है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ईमानदार सरकार है, और इस पे खरी उतरती है भारतीय जनता पार्टी। तो आज पूछा जाएगा कंस कौन है, कंस कौन है, ये पूछा जाना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, कहा जा रहा है कि रोड शो किया नरेंद्र मोदी जी ने, अब मेहनत करना भी एक गुनाह हो गया है क्या अंजना जी? आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी रोड शो करते हैं, अगर वो गुजरात के लाल हैं, अगर वहां के लोग अपनी अस्मिता नरेंद्र मोदी जी से जोड़ के देखते हैं, तो इसको आम आदमी पार्टी कहती है ये श्रेय हमारा है। मैं समझता हूं ऐसी सोच केवल जीत की बधाई आपको गौरव जी। लेकिन देखिए, तीनों ही चुनाव में 1 ऑल रहा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी, हिमाचल में कांग्रेस और गुजरात में बीजेपी।